नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों व मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5 की वाटिका की जो हिंदी कार्य पुस्तिका है वाटिका, उसका पहला चैप्टर करेंगे। इसमें पहला पाठ है विमल इंदु की विशाल किरणें। तो पहला प्रश्न है, पंक्ति को पूरा करिए। इसमें है, जैसे विमल बिंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही। तो यहाँ जो खाली स्थान है वहां प्रकाश आएगा। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का इतना कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। तो ये जो एक स्थान है जो हमने पाठ पढ़ा हुआ है उसी के ही अनुसार आपको ये भरना है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। जैसे है विमल, विमल का होता है स्वच्छ। तो इन ऐसे इंदु, इंदु चांद का ये एक तरह से पर्यायवाची शब्द है। इंदु का होता है चांद, अनादि का होता है जिसका कोई आरंभ ना हो, मतलब उसके अर्थ लिखने हैं। जगत का संसार, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, इसका आरंभ ना हो। अनादि होता है, अनंत होता है जिसका कोई अंत ना हो। प्रशंसा का होता है तारीफ। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। अनादि, अनादि का अर्थ उल्टा होता है। जैसे अंत का आरंभ होता है, ऐसे अनादि का होता है आदि। आशा का होता है निराशा। प्रसार का होता है संकोच। प्रकाश का होता है अंधकार, अंधेरा। प्रशंसा होती है निंदा। इसका अर्थ विलोम शब्दों में निकालना। विलोम शब्द होता है उल्टा, उल्टा अर्थ। अवर्तनी शुद्ध करके लिखना है। तो दयानिधि, तो दयानिधि ये अशुद्ध है, तो शुद्ध रूप लिखना है दयानिधि। दयानिधि है ये, तो दयानिधि। विमल का विमल, पुकार में ये इधर की मात्रा हो जाएगी। अनादि में ये अनादि, ये की मात्रा इधर हो जाएगी। नदियां, ये मात्रा इधर हो जाएगी। धुन, इसकी मात्रा इधर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थी शब्दों का मिलान करिए। जो समानार्थ है, इंदु, इंदु का समानार्थी है चांद या चंद्रमा है। प्रकाश का है उजाला। जगत का है संसार। तरंग का है लहर और सागर का है समुद्र। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत, मतलब एक लयबद्ध लिखना है शब्द। जैसे सागर का गागर नागर। इंदु का बिंदु हिंदू। धुन का सुन चुन। माया का काया लाया। लीला का नीला पीला। प्रकाश का आकाश तलाश। दया का गया नया। ये सब तुकांत शब्द है। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों को संस्कृत में बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उसे तत्सम कहते हैं। और तत्सम शब्दों में समय के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे इंदु को, इंदु क्या है, तत्सम शब्द है। अनंत, ये भी तत्सम है। जब उसका प्रारूप रूप चेंज हो जाता है तो तद्भव। जैसे चंद्रमा है, चंद्र है, तो चांद, ये चांद बन गया उसका, तो चांद है। चांद जब तत्सम नहीं रहेगी, उसका कन्वर्ट, उसको थोड़ा चेंज कर दिया हिंदी में, तो ये चांद बन गया। तो चांद इसका मतलब तद्भव है। हंसना, ये भी तद्भव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अनुनासिक और अनुस्वार शब्दों को छांट कर लिखिए। इसके ऊपर चांद बिंदु है, ये वाला ऐसे करके, तो जिसके ऊपर चांद बिंदु है वो तो है अनुनासिक, और दूसरा है अनुस्वार। और देखो जिसमें बिंदी है तो ये अनुस्वार है, इसके ऊपर भी बिंदी है तो अनुस्वार, इसके ऊपर चांद अनुनासिक, फिर ये भी अनुनासिक, ये अनुस्वार, अनुस्वार और अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को प्रकृति को निर्मित और मानव निर्मित में बांटिए। जो प्रकृति ने बनाया, जैसे नदी हो गया, जंगल हो गया, आकाश हो गया, फूल हो गया, पानी हो गया, ये सब प्रकृति की देन है, तो ये प्रकृति में आ गए। मानव निर्मित जो मानव बनाता है, मानव ने बनाया, जैसे मेज हो गया, अखबार हो गया, चाय, पेन, घर, ये सब हम आदमी ने बनाया ना, तो इसलिए ये मानव निर्मित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, हमें और कहाँ कहाँ से प्रकाश मिलता है? तो आप लिख दो कहाँ कहाँ से मिलता है। मोमबत्ती से मिलता है, चांद से मिलता है, टॉर्च से मिलता है, तारों से मिलता है, लालटेन से मिलता है, बल्ब से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों का मेल। मेल, तो मेल से जो बनाया हुआ आपस में छिपे हुए शब्द हैं इसके अंदर, वो निकाल के, मतलब एक तरह से संधि सी करना है, संधि विच्छेद सा एक तरह से करना है। जैसे मतलब अलग अलग करना है। तरंग माला, तरंग मतलब कौन कौन से शब्द छिपे हुए हैं इसमें। तरंग, रंग,
माला तो ये लिखे हैं ऐसे, इसमें ताजमहल में ताज महल, और ये पीछे वाला ये हल। ठीक है, ये क्वेश्चन 11 था, खत्म हो गया। 11वां क्वेश्चन भी इसी से आज हमारा पहला चैप्टर, पहला पार्ट भी खत्म हो चुका है हिंदी का। धन्यवाद।